नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं बुधराज, वेलकम माई यूट्यूब चैनल स्टडी बाय बुधराज। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन हमने कल तक पढ़ लिए थे और आज हम 50 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कल वाले भी आपने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो वो वीडियो आप ज़रूर जा कर के देखें। और आज के जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो आपको अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन के रूप में मिल सकते हैं, या फिर जो रिक्त स्थान है, जो रिक्त स्थान आपको पूछे जाते हैं उनमें मिल सकते हैं, और या फिर जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है अबसत है उनमें। तो इस प्रकार से आपके ये आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बोले तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 है, एक वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में आता है। एक वस्तु है, उसका प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। इस प्रकार से आपको एक उदाहरण देकर के पूछा जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्र ही इंपॉर्टेंट है। तीनों की आप परिभाषा भी याद रखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1948 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 53वां क्वेश्चन, सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ स्थित है। सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के अंदर है। ये जितने भी जो रिजर्व आपके दिए गए हैं ये इनको आप नोट करें और लिख करके याद करें। तो नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन है, संचार विषय किस सूची में शामिल होता है, तो ये संघ सूची में शामिल होता है। जैसे शिक्षा है जो समवर्ती सूची में सम्मिलित होती है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल होती है, उसी प्रकार संचार जो है वो किस सूची में होता है, संघ सूची में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 नंबर है, ये यहाँ पर 54 टाइप हो गए। चलो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपके लिए। जीडीपी का अर्थ क्या है। जीडीपी जो है ये आपको इंग्लिश में भी ऐसे मिल सकता है। जीडीपी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद की आप परिभाषा भी याद करके रखिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई। क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उनकी स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर। तो ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट है गिरमिट या मजदूर प्रथा कब समाप्त हुई, तो 1921 के अंदर। ये जो मजदूर प्रथा थी ये 1921 के अंदर समाप्त हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोकतंत्र का कोई एक गुण बताइए। लोकतंत्र के जो गुण है वो भी आपके जो लोकतांत्रिक वाली जो किताब है उसमें से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोकतंत्र जिम्मेवार वेद शासन की व्यवस्था करता है। लोकतंत्र जिम्मेवार वेद शासन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से आप एक गुण याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो ये 1918 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व जो व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 के अंदर। ये सारे के सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो योहान गुटेनबर्ग। योहान गुटेनबर्ग ने किया था। इस प्रकार से ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके 61वां क्वेश्चन, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो ये एक प्रकार से आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग है, ये आपको अपशब्द के रूप में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है, तो यूएनडीपी के द्वारा की जाती है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है इसकी भी आप परिभाषा याद करके रखें।
ये भी आपको पूछी जाती है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? ये जो है ना संगठन, इसका पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65वां, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी जो इरविन समझौता है ये कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 66वां क्वेश्चन, द्विदलीय व्यवस्था किस देश में है? तो ब्रिटेन के अंदर जो है वो द्विदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है 67वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई के अंदर लगाया गया था। नेक्स्ट है 68वां क्वेश्चन, मुद्रण संस्कृति का सबसे पहले कहाँ विकास हुआ या कहाँ विकसित हुई? तो चीन के अंदर हुई थी। मुद्रण जो संस्कृति है वो चीन के अंदर विकसित हुई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट है चटनी म्यूजियम कहाँ प्रसिद्ध है? तो त्रिनिदाद और गयाना के अंदर ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 70वां क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? तो 1929 के अंदर हुई थी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। विश्व में सर्वप्रथम उद्धरण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई थी? तो चीन के अंदर हुई थी। 71वां प्रश्न है। नेक्स्ट है 72वां प्रश्न, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये नेक्स्ट है 73वां क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रण संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये जो है वो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है 74वां क्वेश्चन, 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो राजा राममोहन राय ने शुरू किया था। नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो योहान गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 76वां क्वेश्चन, नेक्स्ट है वह देश, ये जो शब्द है 76वां क्वेश्चन है, ये शब्द है वह। तो वह देश जो लंबे समय तक मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक रहा था, मुद्रण सामग्री का जो उत्पादक रहा था वो था चीन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77वां क्वेश्चन, इंग्लैंड में सस्ती किताबों का किस नाम से जाना जाता था? इंग्लैंड में जो सस्ती किताबें थी उनको किस नाम से जाना जाता था? ये यहाँ पर आ की मात्रा है, तो पेनी चीप बुक्स के नाम से जाना जाता था। 78वां क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ? तो जून 1992 के अंदर हुआ था, ब्राजील के शहर। तो ये भी आपको 1 नंबर का पूछा जा सकता है। और ये एजेंडा 21 क्या है? तो ये आप पूरा इसको याद करें। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मृदा, काली जो मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हिमालय क्षेत्र से। नेक्स्ट है 81वां जो क्वेश्चन है वो है, हिमालय किस प्रकार का वृक्ष है? तो औषधीय वृक्ष है। नेक्स्ट है एक जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है और हमने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में 2-3 बार बात कर ली है। केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट के अंदर बताइए, कितने विद्यार्थियों को आता है। एकदम सही से देख करके नहीं बताना है। केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? हमने पहले भी जो नोट्स पढ़े थे उनमें भी पढ़ा था ये क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका उत्तर आप कमेंट के अंदर लिख करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, व्यापार से क्या अभिप्राय है?
तो राज्यों तथा देशों के मध्य वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसको व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 के अंदर। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो सर्वप्रथम वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया? तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का महत्व बताइए। तो इसका महत्व है वनों की कटाई को रोकना। हिमालय प्रदेश में हिमालय जो प्रदेश है वहाँ पर वनों की कटाई को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, जवाहरलाल नेहरू बांधों को क्या कहा करते हैं? तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 88, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? तो श्रीलंका। वीडियो का आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो ये लोकतंत्र की आत्मा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पर्यटन। क्वेश्चन नंबर है 90, पर्यटन का कोई एक लाभ बताइए। पर्यटन जो होता है उसका लाभ बताइए। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। इससे जो है वो राष्ट्र की एकता बढ़ती है, राष्ट्र की एकता को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आप 1-2 बार देखोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाता है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, और इसके बारे में ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी है, उसको भी आप याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 93 है, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संघात्मक शासन प्रणाली। और बेल्जियम की जो राजधानी है वो आप कमेंट के अंदर हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 है, कांडला पतन किस प्रकार का पतन है? तो ये एक प्रकार से ज्वारीय पतन है। क्वेश्चन नंबर 95 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये जो लाइन है ये सबसे बड़ी गैस लाइन है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी और 1853 के अंदर 16 तोपों की सलामी के साथ चली थी। इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 99 है, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यवाद स्थापित है? तो यह सिंहली जो समुदाय है इसका। क्वेश्चन नंबर 100 है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो मनाली से लेह के बीच की जो सड़क है वो सबसे ऊंची सड़क है। तो इस प्रकार से ये हमारे आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है उन सभी का धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में, और परीक्षा नज़दीक है, इन सबको याद करें लिख करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।